बीजेपी ने भी जन आक्रोश रैली निकाली और शहीद स्मारक की तरफ बढ़े। अब कांग्रेस भी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। मोदी जी तो रो रहे थे 8:30 बजे, जो है उनकी आंखों में। मोदी जी हमेशा रोते हैं जब वो हारते हैं, जब नौटंकी करते हैं। और मेरी माँ को गाली दिया, मेरे भाई को गाली दिया, ऐसे रोता रहता है। आया जब से रो रहा है, देश को और रुला दिया और पूरा बेच के खा गया है। क्या वो मोदी झूठे ठप्पे लगा लगा के दिया कांग्रेस को, गया बीजेपी को, दिया कांग्रेस को, गया बीजेपी को। बेईमान सरकार मेरे हाथ में होना तो मोदी को ये पता था। मोदी जी के जितने भी नेता राजनेता सब है वो सारे क्राइम में लिप्त है, सारे महिलाओं के एक एक कांड में फंसे हुए हैं। सब जगह माँ बहन की हत्याएं हो रही है, सब जगह रेप हो रहे हैं। हम कहाँ भ्रूण हत्या करवा रहे हैं। लेकिन ये नरेंद्र मोदी सरकार 33% जो महिला को आरक्षण है ये खा रही है, ये हमें दे नहीं रही। सारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बुलाया कि आपकी तनख्वाह यहाँ से कटेगी, आप यहाँ आओ। ना सरकार होती है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को घेर के लिए तो कोई आता नहीं है उनको पूछने के लिए। जिस तरीके से बीजेपी ने भी जन आक्रोश रैली निकाली और शहीद स्मारक की तरफ बढ़े। अब कांग्रेस भी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। तमाम जो है अलका लांबा भी यहाँ पर आई हुई है, तमाम कांग्रेस की महिलाएं भी आई हुई है, वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही है। पुलिस लगातार इन्हें खदेड़ने का काम कर रही है। विजुअल्स के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं लगातार जिस तरीके से राजस्थान कांग्रेस महिला विंग की तमाम कार्यकर्ता वो यहाँ पर बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश कर रही है और कह रही है कि नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से बिल को लागू नहीं कर रहे हैं उसको लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन है कि विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है। महिलाओं के खिलाफ 33% आरक्षण तो हम दे रहे थे, 33% आरक्षण वो दे नहीं रहे। 33% आरक्षण हमें छीनना पड़ रहा है। ये कह रहे हैं कि हम परिसीमन पर 33% आरक्षण देंगे। हमारा कहना है कि हमारी 543 जो सीटें उस पर आप आरक्षण दे दो, जो 2023 में आपका पारित हो चुका था। सबकी सर्वसम्मति थी, हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं ने भी उस पर अपनी सहमति दी थी। उस पर आप लागू कर दो उसको, लेकिन नहीं, इनका कहना है कि हम परिसीमन करेंगे, उसके बाद करेंगे। आज इतने सालों में 2011 से लेके आज 26 आ गया, कितनी महिलाओं की संख्या बढ़ी घटी होगी। तो आप पहले जनगणना कराओ, उसके बाद आप सीटों का करो ना। आप उल्टी गंगा बहवा रहे हो, तो उल्टी गंगा तो चलती नहीं है। आप सीधा काम करो ना, ले देना है आरक्षण तो आज अभी हमें 543 सीटों पे हमें दे दो। रात के 8:30 बजे आते कहते हैं कि भ्रूण हत्या हो रही है, महिलाओं के खिलाफ विपक्ष जा रहा है। मोदी जी के जितने भी नेता राजनेता सब है वो सारे क्राइम में लिप्त है, सारे महिलाओं के एक एक कांड में फंसे हुए हैं। आज उत्तराखंड में देख लो, कर्नाटक में देख लो, यूपी में देख लो, महाराष्ट्र में देखो, सब जगह माँ बहन की हत्याएं हो रही है, सब जगह रेप हो रहे हैं। हम कहाँ भ्रूण हत्या करवा रहे हैं? आप बताओ, कभी करवाई हो? कांग्रेस का नाम हो तो बताओ आप किस चीज की भ्रूण हत्या कराई है? कांग्रेस ही है जो शुरू से, जब भारत आजाद हुआ था उस टाइम से महिलाओं का जो मुद्दा था वो कांग्रेस लेकर आई थी, बीजेपी लेकर नहीं आया उसको। इतिहास उठा के मोदी जी और उनके सारे कार्यकर्ता नेता मंत्री देख ले कि कांग्रेस ने कितना काम करा है आज महिलाओं के लिए। और ये क्या कर रहे हैं, जगह जगह ये महिलाओं को खत्म करने की कोशिश करें। क्या कहेंगे आप? क्या कुछ जो जब कांग्रेस ने पहले ये 2023 में जब इसको पारित कर दिया था, इन लोगों ने ही ऑब्जेक्शन करा था, बीजेपी ने ही ऑब्जेक्शन करा था। और बीजेपी आज कांग्रेस को बता रही है कि विरोधी कर रहे हैं। कांग्रेस वाले विरोध नहीं करे, बीजेपी अगर विरोध नहीं करी होती तो ये तो पहले ही लागू हो गया था। 2000 मोदी जी कह रहे हैं कि विपक्ष महिलाओं के खिलाफ है, विरोध में है और परिवारवाद। मोदी जी के कहने से क्या होगा? आप हिस्ट्री उठा के देखिए ना, ये महिला वाला कब से चल रहा है, महिला को आरक्षण देने का कब से चल रहा है? आप कुछ कह रहे थे? देखो, महिला आरक्षण के लिए सबसे पहले सोनिया गांधी जी ने मुद्दा उठाया था और वो लागू हो चुका था। लेकिन ये नरेंद्र मोदी सरकार 33% जो महिला को आरक्षण है ये खा रही है, ये हमें दे नहीं रही है। उसी के विरोध में हमने यहाँ प्रदर्शन किया है, लेकिन मोदी हमसे डरता है, पुलिस को आगे करता है। अभी हाल फिलहाल में उधर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की भी जन आक्रोश रैली निकाली, वो भारी महिला है ही नहीं। उन्होंने अपनी जो महिलाएं बिठा रखी है उनको ड्यूटी से उठा के लाया है। आंगनवाड़ी महिलाएं, स्वास्थ्य कर्मी, उनको ये बोला है कि आज की तनख्वाह तुम यहाँ आओगे तो मिलेगी, नहीं तो क्रॉस है। गाड़ी भर के पूरे राजस्थान से महिलाएं बुलाई है, कोई भी ऐसी महिला नहीं है जो एक्चुअल आई हो। सारी कार्यकर्ता आई थी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बुलाया कि आपकी तनख्वाह यहाँ से कटेगी, आप यहाँ आओ। ना सरकार होती है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को घेर के लिए तो कोई आता नहीं है उनको पूछने के लिए। क्या लग रहा है कि परिसीमन सरकार करना चाह रही है तो विपक्ष को कहाँ दिक्कत आ रही है? जनगणना के आधार पर हो ना, जनगणना आप पहले करा लो। आप परिसीमन किस आधार पे कराओगे? आपको यही नहीं पता कि एसटी की महिला, ओबीसी की महिला, अदर्स जो जाति की महिला है वो कितनी बड़ी कितनी कम हुई। आप किस आधार पे जातिगत जनगणना 11 से लेके आपको लगता है कि आज 26 चल रहा है, इतने
इतने सालों में क्या कोई जनगणना का कोई मैप चेंज नहीं हुआ होगा? बहुत हुआ है, खूब ऊपर नीचे हुआ है। आप उसको चेंज कर, पूरी नई जनगणना करा लो, उसके बाद आप विपक्ष के साथ बैठो, सबके साथ बैठ के कराओ ना। मोदी जी तो रो रहे थे 8:30 बजे, जो है उनकी आंखों में मोदी जी हमेशा रोते हैं जब वो हारते हैं, जब नौटंकी करते हैं और रोते हैं वो, लेकिन असलियत तो ये है उन्हें ये नौटंकी करते हैं। और क्या नौटंकी है उनके, देश को बर्बाद। मेरी माँ को गाली दिया, मेरे भाई को गाली दिया, ऐसे रोता रहता है। आया जब से रो रहा है, देश को और रुला दिया और पूरा बेच के खा गया है। क्या वो मोदी झूठे ठप्पे लगा लगा के दिया कांग्रेस को, गया बीजेपी को, दिया कांग्रेस को, गया बीजेपी को। बेईमान सरकार मेरे हाथ में होना तो मोदी को ये पता था कि 3 बार सरकार बना ली, 3 बार झूठ पे अंध भक्तों ने झूठ पे समझ नहीं पाए मोदी नीति को कि आगे जाके क्या होगा, देश का सत्यानाश होगा, देश बर्बाद देख लो आज। अरे तेल वाला देखो ना, वो सब मीडिया पे देखो आप, उनकी क्या दुर्गत कर रहे हैं, ऐसे उठा उठा के उनके पोस्टरों को फेंक रहे हैं। आपने देखा नहीं? अरे आप सबको दबाने के लिए एप्सिन फाइल में मोदी जी का नाम आया है। ध्यान आज मोदी जी का नाम एप्सिन फाइल में आया हुआ है, उसकी चर्चा मोदी जी नहीं कर रहे, उसके लिए नहीं रो रहे कि मेरा नाम एप्सिन फाइल में आया। मैं गया था वहाँ पर, मंत्री का भी नाम आया, वो तो स्वयं उनके मंत्री का भी आया है, वो खुद तो यहाँ पे हरदीपुरी जी बैठे हुए हैं, उनका भी नाम आया। वो अपनी बातें नहीं करते, वो कांग्रेस की हित वाली जो बातें, मुद्दे अच्छे, महिला कोई ना कोई लाके और जनता को भटका देते हैं। देखिए तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और इनका विरोध प्रदर्शन है। अलका लांबा भी आई हुई है, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो है लगातार कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है, 33% आरक्षण को लेकर के कह रहे हैं कि लागू करें, नरेंद्र मोदी जी लागू करें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो लागू नहीं करना चाह रही है, लेकिन 2011 की जनगणना है उसके आधार पर करना चाह रही है। तो लगातार कहीं ना कहीं जिसको लेकर के नाराजगी है और जो है कांग्रेस कहना चाह रही है, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता हैं वो कहना चाह रहे हैं कि जो जनगणना के आधार पर। आप कुछ कहना चाह रही है? जी, जिस तरह से मोदी जी ने चाल चली है, परसों के दिन देश को संबोधित किया रात को कि मेरी बहनों मेरी माताओं मुझे माफ करिए, मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मोदी जी घबरा गए हैं। इतनी बार उन्होंने 29 मिनट के अंदर कांग्रेस का इतना नाम लिया, 58 बार, जितनी बार वो कांग्रेस ने है, जो कांग्रेस पार्टी भी कांग्रेस का नाम नहीं लेती है, क्योंकि मोदी जी घबरा गए। और परसों के दिन आपने देखा बीजेपी की महिलाओं के अंदर हमारे राहुल गांधी जी के और सोनिया गांधी के जिस तरह से पुतला जलाया है, ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और जिस तरह से परसों के दिन जो रेखा राठौड़ जी ने ये जयपुर के अंदर महिलाओं का राहुल गांधी जी का पुतला जलाया, हम ये बिल्कुल नहीं सहेंगे। सभी महिलाएं रोड पे उतरेगी, पूरे भारत में आंदोलन फैला देगी। कह रहे हैं विपक्ष विरोध में है महिलाओं के, 33% आरक्षण हम तो देना चाहते हैं, विपक्ष जो है लागू नहीं। झूठ है, कोई देना नहीं चाहते, वो इसलिए वो मोदी जी इसके साथ शर्तें जोड़ रहे हैं कि हमारी परिसीमन कर दो, ये शर्त जोड़ रहे हैं। ये शर्त क्यों भाई? 2011 की जनगणना से हम क्यों मतलब क्या करें? 2021 से उन्होंने नहीं करी, 2023 में महिला आरक्षण बिल पास करा, तब उन्होंने कहा कि जनगणना और परिसीमन के बाद में महिला आरक्षण बिल लागू हो जाएगा। तो उन्होंने 2024 में नहीं किया, 2025 में नहीं किया, अब उन्होंने जनगणना शुरू करी है। तो इतनी उनको क्या जल्दी है कि 2011 की जनगणना से वो परिसीमन करे? जनगणना करा लो ना। कह रही है कि परिसीमन होगा, बढ़िया होगा, डबल सांसद हो गए, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है और कहीं ना कहीं सांसदों के हिस्से में जो है वो ये सिर्फ अपने को बचाना चाहते हैं, अपनी सीटें बढ़ाना चाहते हैं। ये कानूनी सम्मत नहीं है, कानून के दायरे में नहीं है कि 2011 से ये महिला आरक्षण बिल देते हैं। ये सब मोदी जी की चाल है, वो सत्ता में रहना चाहिए चाहते हैं। 2029 के अंदर जो सत्ता बनेगी, ये सब गुमराह कर रहे हैं मोदी जी, ताकि नई सरकार बने। और ये नए सरकार के साथ में ये जी आप बताइए, 2011 के टाइम पर जो जनगणना हुई थी, अब चल रहा है 2026। अगर 2026 के अंदर अगर वो आरक्षण लागू करते हैं तो अपन को क्या चाहिए? दो एक्स्ट्रा कौन सा चाहिए? 2000 का 26 का चाहिए या 2011 का चाहिए? किस आधार पर आप आरक्षण लागू करेंगे ये बताइए। आप जब जनगणना हुई नहीं है तो आप कैसे करेंगे?
देखिए तमाम कार्यकर्ता हैं, उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर भी, वहाँ पर भी जो है जन आक्रोश महिला सम्मान जो है रैली निकाली गई और तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे। हाल ही में अलका लांबा जो है वो भी यहाँ पर पहुँची, अभी विरोध प्रदर्शन हुआ, बैरिकेडिंग की तरफ जाने की कोशिश की लगातार 12। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों जो है महिलाओं को अपने खेमे में लेने की कोशिश कर रही हैं। लगातार जिस तरीके से 33% आरक्षण को लेकर कहीं ना कहीं जो बिल पास हुआ था 2023 के अंदर, अब जो है उसको लागू कराने के लिए लगातार जो है महिलाएं मांग कर रही हैं। चाहे वो कांग्रेस की बात हो, चाहे वो बीजेपी की बात हो। बीजेपी विरोध कर रही है कि कांग्रेस विरोध कर रही है, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी लागू नहीं करना चाहती। सहयोगी कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ मारव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।